बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में चाहे कोई वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई जॉब होल्डर है, कोई प्रोफेशनल है, प्रिंटर्स से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। हमने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो कोई भी हमने सॉफ्ट में फ़ाइल बनाई है, चाहे लैपटॉप में बनाई है, चाहे हमने अपने पीसी में बनाई है, दफ्तर में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कहीं भी बनाई है, तो हमें प्रिंट करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसको, किसी को दिखाने के लिए या अपनी असाइनमेंट जमा करवाने के लिए। अब जब हम एक प्रिंटर लेके आते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि प्रिंटर को इंस्टॉल कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, जैसे मैं पहले करता होता था कि मुझे पता नहीं चलता था कि गूगल पे ड्राइवर कैसे ढूंढना है, घंटों घंटों लगे रहना, कोई समझ नहीं आनी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे फिर मैं वो सर्च आउट चीज़ें करता गया तो मेरे नॉलेज में ये बात आई कि जो बेसिकली आपका जो आपके प्रिंटर्स हैं, इनको विदाउट ड्राइवर भी जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है। ये सिर्फ ड्राइवर के साथ ही नहीं, इनको ड्राइवर के बगैर भी इंस्टॉल किया जाता है। ये बिल्ट इन होते हैं, इनके जो ड्राइवर होते हैं वो आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में, लेकिन चूंकि हमें किसी ने बताया नहीं होता तो हमें इनकी समझ भी नहीं होती। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि एच पी लेजर जेट 1320 को, वैसे तो बहुत सारे प्रिंटर्स किए जा सकते हैं, यू विल ऑब्जर्व के किए जा सकते हैं, वो जो लिस्ट एक आएगी आगे चल के। लेकिन मैं आपको एच पी लेज़र जेट 1320, क्योंकि मेरे पास ये है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो है वह इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एच पी लेज़र जेट 1320 को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है विद आउट अ ड्राइवर। सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो प्रिंटर की, पहले तो आपने देखना है कि आपका प्रिंटर ऑन है। ओके, ऑन है, ठीक है, लाइट जल रही है, दैट्स गुड। उसके बाद आपने देखना है आपके प्रिंटर की जो केबल है वो आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ जो है वो अटैच है। अगर अटैच है तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। इसकी पहले तसल्ली कर लें कि ये अटैच होनी चाहिए। आपने जो है वो विंडो पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आप आ जाएं डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, इस टैब पे आ जाएं, इसको क्लिक करें। आपके पास जो एक विंडो खुल जाती है, यहाँ पर ऊपर देखें लेफ्ट साइड पे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ऐड आ प्रिंटर। यहाँ पर आकर अब आपने प्रिंटर को ऐड करना है। जब आप इसको प्रिंटर को ऐड आ प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जहाँ पर ऐड अ लोकल प्रिंटर और ऐड अ नेटवर्क वायरलेस और ब्लूटूथ प्रिंटर। आपने यहाँ पर ऐड अ लोकल प्रिंटर को क्लिक कर देना है। अगेन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब उसमें लिखा हुआ है जी के यूज़ एन एग्जिस्टिंग पोर्ट, क्रिएट अ न्यू पोर्ट। आपके पास ये, आपने यूज़ एन एग्जिस्टिंग पोर्ट जो है उसके सामने एक जो है वो बार है, बार पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप देख सकते हैं कि LPT1 LPT2 इनको आप छोड़ दें, नीचे चले जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है DOT4001 HP लेजर जेट 1320 प्रिंटर्स। अब यहाँ पर जब DOT4001 प्रिंटर पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको, मेरे पास तो चूंकि एक ही पोर्ट ये शो हो रही है DOT की, और DOT की कोई पोर्ट नहीं है। हो सकता है कुछ विंडोज़ में DOT4001, फिर DOT4002, फिर DOT40034, इस तरह करके एक से ज़्यादा DOT4 पोर्ट्स हों। तो आपने करना ये है कि अगर तो आपके पास एक ही पोर्ट है, 001 ही है, उसके अलावा DOT4 कोई पोर्ट नहीं है, तो आपने इसी पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास DOT4001, 002, 003, 004 है, DOT4 की 4-5 पोर्ट्स हैं, तो आपने विद हाईएस्ट नंबर जो पोर्ट होगी, लाइक अगर मेरे पास DOT4005 भी है या 4 भी है तो मैं 4 को क्लिक करूँगा जो कि हाईएस्ट होगी। अगर 5 है तो 5 को क्लिक करूँगा। जितनी भी पोर्ट्स होंगी DOT400 के आगे जो भी 1 2 3 4 लिखा होगा उनमें से हाईएस्ट DOT4 पोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो मेरे पास जो कि एक ही है तो मैं इसको एक को ही क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आगे चलूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है जी, जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देखें कि आपके पास एक और जो है वो डायलॉग बॉक्स खुल गया। उसमें एक तरफ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर और एक तरफ लिखा हुआ है प्रिंटर्स। अब आपने जिस कंपनी का आपके पास प्रिंटर है, लाइक मेरे पास HP का है तो मैं HP का करूँगा। देखें यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, फ्यूजी है, जेनरिक है। तो मेरे पास HP का प्रिंटर है तो मैं HP का करूँगा। जैसे ही मैं HP के प्रिंटर पे क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पर HP के जितने प्रिंटर्स होंगे उनकी एक जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी।
अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाज़ दफ़ा HP के जो प्रिंटर्स हैं उनकी लिस्ट तो ओपन हो जाती है, लेकिन उसमें हो सकता है आपका मतलूबा प्रिंटर ना हो। तो अगर आप अपना मतलूबा प्रिंटर वहाँ पे नहीं पाते तो घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा देखें, मैंने HP पे क्लिक किया, यहाँ लिस्ट खुल गई, मेरे वाला HP LaserJet 1320 PCL5 ये मेरे पास मौजूद है। अच्छा, ये पहले मौजूद नहीं था जब मैंने फर्स्ट टाइम इस मेरा प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है। जब मैंने प्रिंटर को इंस्टॉल किया था तो मैंने जब HP पे क्लिक किया तो यहाँ पर इस लिस्ट में मेरा प्रिंटर HP LaserJet 1320 PCL5 नहीं आया। तो फिर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया विंडोज़ अपडेट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर थोड़ी एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और वहाँ पे लिखा होता है कि जी प्लीज़ वेट, इट मे बी टेक सम मिनट्स। तो वो क्या होगा, वो एक विंडो जो है वो अपडेट करेगी प्रिंटर्स को ऑटोमेटिकली, और आप थोड़ी देर, वो कुछ 2 4 5 या 8 10 मिनट भी लग सकते हैं इस प्रोसेस को। मैं यहाँ पर इसलिए क्लिक नहीं इस वक्त कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये अपडेट करना शुरू कर देगा और क्या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, बेसिकली विंडोज़ अपडेट को जो है वो क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जो एक और जो है वो ड्रॉप बॉक्स खुलेगा, और वहाँ पर जो है वो विंडो अपडेट करेगा अपने आप को। ठीक है, जितने भी प्रिंटर्स होंगे जो इसमें मौजूद नहीं होंगे वो भी ऐड करेगा इस बॉक्स में, और दोबारा यही बॉक्स जो है ये दोबारा अपीयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही ये बॉक्स ओपन होगा तो आपने इस पर अपने मतलूबा जो प्रिंटर है HP LaserJet 1320 इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपने यहाँ पर नेक्स्ट का बटन जो है वो दबा देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे अगेन इस तरह के ऑप्शन आएंगे, यूज़ द ड्राइवर दैट इज़ करंटली इंस्टॉल्ड और रिप्लेस द करंट ड्राइवर। चूँकि मेरे पास तो इंस्टॉल है तो मैं तो इसको नहीं करूँगा, लेकिन आपने फिर दोबारा इसी को जो नेक्स्ट कर देना है। तो इससे होगा क्या कि एक या दो जो स्टेप हैं वो आगे और चलेंगे, और फिर उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपसे पूछेगा कि क्या आप जो है वो टेस्ट पेज निकालना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट पेज निकल आएगा। दिस इज़ अ वेरी इजी मेथड टू इंस्टॉल द HP LaserJet 1320। बिल्कुल भी इससे पहले ऐसे नहीं था कि इतने आसानी से जो है वो कोई भी प्रिंटर जो इंस्टॉल हो जाता है, पर आपने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिंटर्स हैं और सारे के सारे जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। पोर्ट्स चेंज करना पड़ती हैं। जो HP LaserJet 1320 के लिए आपको DOT4001 या 002 या 003 या 004 जो भी है, DOT4 पोर्ट जो है वो आपको यूज़ करना पड़ती है। तो दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट मेथड, आप कीजिए इसको। अगर कोई इशू आता है तो इंशाल्लाह ताला यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।